मान लीजिए आप बरसों से दिन रात एक करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में आंखें काली कर दी, सारी खुशियां छोड़ दी, लेकिन जिस दिन वैकेंसी आती है सरकार नियम निकाल दे कि इस नौकरी में सिर्फ इस खास जिले या इस खास रसूखदार खानदान के लोग ही बैठ सकते हैं, बाकी सब बाहर रहें। सोचिए उस वक्त एक आम छात्र के दिल पर क्या बीतेगी। आप चिल्ला कर कहेंगे कि ये तो सरेआम नाइंसाफी है, हमारी काबिलियत का क्या है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि आर्टिकल 15 ने हमें समाज में बराबरी दी, लेकिन जब बात पेट पालने की, रोजगार की और देश के सिस्टम का हिस्सा बनकर अफसर बनने की आएगी, तब हमें सुरक्षा कौन देगा। आज खुलेगा संविधान के उस सबसे चर्चित पिलर का सच जो सीधे आपके भविष्य से जुड़ा है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 का सीधा सा मतलब है लोक नियोजन में अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आसान शब्दों में कहे तो देश में जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलेगी तो देश के हर नागरिक को उसमें शामिल होने का और सिलेक्ट होने का बिल्कुल बराबर मौका मिलेगा। सरकार सिर्फ 7 आधारों पर किसी की नौकरी देने से मना नहीं कर सकती। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान, यानी योग्यता ही एकमात्र पैमाना होगी, आपकी पहचान नहीं। लेकिन फिर आरक्षण क्यों? अब यहाँ पर देश का सबसे बड़ा सवाल उठता है, साहब अगर सब बराबर है तो फिर नौकरियों में कटअफ अलग क्यों होती है? ये आरक्षण क्यों दिया जाता है? यहीं पर संविधान का वो सकारात्मक माइंडसेट काम करता है। हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि हजारों सालों से समाज के कुछ वर्गों SC, ST और OBC को आगे बढ़ने के मौकों से दूर रखा गया। अगर एक ऐसा देश शुरू हो जिसमें एक धावक सालों से ट्रेनिंग कर रहा है और दूसरों के पैरों में सदियों से बेरिया बंदी थी, तो क्या दोनों को एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा करना न्याय होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए आर्टिकल 16 कहता है कि सरकार चाहे तो समाज के पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में सीटें आरक्षित कर सकती है जिनका सिस्टम में सही प्रतिनिधित्व नहीं है। इसका मकसद किसी से उसका हक छीनना नहीं, बल्कि जो देश में पीछे छूट गए उन्हें बराबर लाकर खड़ा करना है। यानी अनुच्छेद 16 ने देश के हर नौजवान की मेहनत को यह भरोसा दिया कि अगर तुम्हें दम है तो देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने से तुम्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन ठहरिए, कानून ने आपको अदालतों में बराबरी दी, नौकरियों में अफसर बनने का मौका भी दे दिया, पर क्या होगा अगर ये सब मिलने के बाद भी जब आप समाज के बीच उठते बैठते हैं तो कोई इंसान आपसे हाथ मिलाने से कतराए? क्या होगा कोई आपको सिर्फ इसलिए छूने से मना कर दे क्योंकि वो खुद को आपसे उच्च समझता है? वह कौन सी भयानक सामाजिक बीमारी है जिसे हमारे संविधान ने एक ऐसा अपराध माना जिससे कोई माफी नहीं है? क्या है उस ऐतिहासिक और सबसे बड़े कानून का सच जो सीधे इंसानियत की रक्षा करता है? यही छिपा है हमारे अगले और सबसे क्रांतिकारी अधिकार अनुच्छेद 17 में, एक ऐसा आर्टिकल जो भारत से हमेशा हमेशा के लिए काले दाग को मिटा देता है। क्या है यह कानून? जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।